हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर स्केल 1 के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो आइए उसकी एक बार संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि क्या ये फॉर्म आपको भरना चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। राइट। तो इसके बारे में सारी जानकारी एक बार देख लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। आइए जरा एक बार नज़र डालते हैं इस पर। बच्चों कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ जोन बेस्ड ऑफिसर्स, राइट, इन जूनियर मैनेजमेंट, यानी कि स्केल 1 मतलब वही पीओ लेवल। राइट, स्केल 1 मतलब पीओ आप कह सकते हैं उसको। राइट, इन्होंने जो नाम दिया है वो जोन बेस्ड ऑफिसर्स नाम दिया है इन्होंने। राइट, इसके जो फॉर्म या रजिस्ट्रेशन जो करना स्टार्ट कर सकते हैं आप, वो आपका कब से है, यानी कि कल से था। 21 जनवरी से था ये। ओके, 21 जनवरी से आप इसको कर सकते थे। राइट, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इसकी है 9 फरवरी। ठीक है, यानी कल से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका था। राइट, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है। एग्जाम डेट इसकी मार्च में है। ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में वो आप बाद में आपको जानकारी दे देंगे, अभी इन्होंने नहीं कंफर्म किया है। लेकिन हाँ, ये है कि ऑब्वियसली अप्रैल या मई में आपका जो है इंटरव्यू भी हो ही जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई इसमें वैकेंसीज क्या रहेंगी। ओके, तो भाई वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं, राइट, वो 266 टोटल वैकेंसीज होंगी इसमें। राइट, टोटल 266 इसमें वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ स्टेट्स को यहाँ पर पहले दिखाया है, जैसे कि किस किस उसमें है, किस किस उसमें इन्होंने निकाली है, जैसे कि अहमदाबाद में, राइट, चेन्नई, गुवाहाटी, राइट, गुवाहाटी और हैदराबाद, ये इनके लिए है। ठीक है जी। ओके, और लैंग्वेज के बारे में भी उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज जैसे कोई अहमदाबाद से तो उसको गुजराती आनी चाहिए। राइट, सिमिलरली अगर बात करें चेन्नई तो तमिल एंड मलयालम आनी चाहिए। गुवाहाटी है तो असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, ये सब आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा नहीं है आपके जो है अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, ये हैं आपको दे रखे हैं। टोटल 266 वैकेंसीज हैं। ओके, और इसमें क्या है मेजर जानकारी, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। एलिजिबिलिटी में क्या है कि एज लिमिट जो बोला है, एज लिमिट आपकी 21 से कम ना हो और मैक्सिमम 32 ईयर्स। राइट, जो एज कैलकुलेट होगी वो 30 नवंबर 2024, राइट, 30 नवंबर 2024 तक जो है बच्चों। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट लेटर 30 नवंबर 2003, यानी कि इसके जो है बाद ना हो। ओके, इसके बाद ना हो, और 1 दिसंबर 1992 से पहले ना हो। ये एक बार थोड़ा सा देख लेना। राइट, मुझे लगता है कि एज कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना। बाकी ये जो उम्र में जो छूट है वो तो ऑब्वियसली सभी जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में मेजर सेम ही है। राइट, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD आपका जो है 10 साल, राइट, या चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन द 1984 राइट्स, तो ऑब्वियसली उसमें 5 साल दिया है। ठीक है ना, एक्स सर्विस मैन के लिए भी इसमें दिया है। ओके, तो ये एज रिलैक्सेशन तो है ही। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने सिंपल बोला है यहाँ पर कि भाई जो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, किसी भी डिसिप्लिन में उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आपका मैथ से हो, चाहे आपका जो है कहते हैं ना BA, BCom, BSc, कुछ भी हो, राइट, बीटेक। ठीक है ना, ये कुछ भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर बात करें इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है क्या, तो कह रहा है कि कैंडिडेट्स वर्किंग इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैविंग मिनिमम एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा ऐसे तो ऐसा कुछ इन्होंने दिया नहीं है। तो यहाँ पर दिया है इन ऑफिशियल सुपरवाइजरी कैडर 1 ईयर, इन क्लैरिकल कैडर 3 ईयर। राइट, इस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पर बोला है। ठीक है जी, चलिए। राइट, ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो बाद की बातें हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ देख लेते हैं कि भी और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि PO लेवल की, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, स्केल 1, ऑब्वियसली स्केल 1 मतलब PO ही है। राइट, PO असिस्टेंट मैनेजर आप उसको बोलेंगे। तो इसमें जो सैलरी की अगर बात है तो सैलरी इसकी जो है बच्चों
आप ये कह सकते हैं कि लमसम आपको 60 तक 50 टू 60 प्लस ही आपको इसमें मिलने वाली है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। 60 इसमें मिलने वाली है, ये तय है, क्योंकि और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, तो उसको मिलाकर टोटल जो आपके पास जो सैलरी बनेगी वो 60 तक आपकी बनेगी इसमें, ठीक है जी। चलिए, कह रहा है कि प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन, कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अ प्रोबेशन पीरियड फॉर 2 years विच कैन बी एक्सटेंडेड, राइट, फर्दर पीरियड ऑफ 1 year डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर परफॉर्मेंस में कोई इशू हुआ तो वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बॉन्ड बॉन्ड आजकल ये सभी में है, बॉन्ड प्रोबेशन ये सभी में ही है। बॉन्ड इनका 3 लाख का होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है जी, ये बॉन्ड भरवाते हैं इतना। चलिए, सिविल स्कोर के बारे में इन्होंने बोला है कि सिविल स्कोर जो है 650 या अबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोन ले लिया लेकिन उसकी EMIs कुछ ब्रेक हो रही हैं, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो उन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, राइट, योर सिविल स्कोर शुड बी 650 और भी अबव, 650 या उससे अबव आपका होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन में रुकावट डालेगा ही। सिलेक्शन प्रोसीजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस, राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स और 80 मिनट सेक्शनल टाइमिंग सभी में है। इंग्लिश में 15 मिनट, बैंकिंग नॉलेज में 35 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज में 15 मिनट और आपका प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड सिनेरियो एंड जीए यू कैन से 15 मिनट, राइट। जीए मतलब इसमें देखो, जहाँ तो यहाँ से बैंकिंग नॉलेज तो पूरा बैंकिंग अवेयरनेस वाला पूरा पार्ट आपको जो है अच्छे से पूछ लेगा वो। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस वही करंट अफेयर या फाइनेंशियल इस तरह की चीज़ें वो आपका यहाँ पे, या प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो किस तरह के क्वेश्चन उस पर बनेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। रिटन आपको पता ही चल गया कि भी 120 मार्क्स 80 मिनट में आपको करने हैं। आगे कह रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट इंटरव्यू आर एज अंडर, यानी कि इसने बोला है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का अगर हम रेशियो लें तो रिटन का 70 और इंटरव्यू का 30% यहाँ पर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट 50%, जनरल 45%, राइट। कह रहा है 50% फॉर जनरल, जो रिटन टेस्ट है जनरल वालों का 50% है, 45% SC ST OBC PWD वालों के लिए है। मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू शैल बी 100%, क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू 50%, यानी कि 100 है तो 50 आपके होने चाहिए जनरल वालों के, और 45 होने चाहिए SC ST OBC PWD वालों के, ठीक है। याद रखना, रिटन का 70 वाला भाग और इंटरव्यू का 30वां भाग, ठीक है। 70-30 से 100 बनाया जाएगा। ओवरऑल जब फाइनल मेरिट लगेगी वो रिटन और इंटरव्यू के कॉम्बिनेशन से उसको 100 का बनाया जाएगा। आउट ऑफ 100 में से वो फाइनल मेरिट लगेगी, तो रिटन का 70वां और इंटरव्यू का 30वां, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बात करें लोकल लैंग्वेज टेस्ट। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि भाई, अगर ऑब्वियस सी बात है आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में भर रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरह की चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो SC ST PWD वालों को 175 प्लस GST, बाकी जनरल OBC जितने भी उनको 850 प्लस GST देना ही होगा। ये एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी ही पड़ेगी, राइट। चलिए, और कोई ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन? चलिए जी, और तो कोई सच ऐसी है नहीं, बट ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये मेजर इन जगहों के लिए है, ध्यान रखना। पहले अपने की भी आप ये सोचें कि मैं वहाँ भी कर सकता हूँ वहाँ भी कर सकता हूँ, नहीं, अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखना, ये कहाँ कहाँ के लिए है, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद। और उन्होंने क्लियर बोला है कि जैसे अहमदाबाद है तो उसमें कहाँ का, गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली, दमन, इस तरह से जो है आपको बोला है, राइट। इनके लिए लैंग्वेज जो है बोला गया, उस लैंग्वेज बोला गया गुजराती प्रेफरेंस होगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज में वही लोग साउथ वाले साइड के जो है लोग आपका जो है इसमें जैसे हो ना, हैदराबाद, तेलुगु, कन्नड़ आपका जो है आना चाहिए। तो ये लोग आपको समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के लिए फॉर्म है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो लोग इसको देख रहे हैं, इसको समझ गए होंगे ये किन लोगों के लिए है, ठीक है।
राइट। तो बाकी आई थिंक मुझे लगता है यूपी यूपी वाले बच्चे उस लैंग्वेज को तो नहीं जानते, तो उनके लिए तो ये फॉर्म फिर नहीं है। ठीक है, बाकी लोग अगर अदरवाइज जैसे हैदराबाद से है, राइट, हैदराबाद से कहीं से भी, हैदराबाद में कहीं से भी, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है या यूपी का है, हैदराबाद में रह रहा है, उसकी उसकी एजुकेशन हैदराबाद में हुई है, हैदराबाद के कहीं भी किसी उस भी जगह में, तो ऑब्वियसली वो भर पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से वहीं उसकी लैंग्वेज को समझा है, जाना है, तो वो भर सकता है। ठीक है जी। चलिए, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।